दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आज गिरावट का माहौल बना हुआ है। लगभग सभी शेयरों में गिरावट है। सिर्फ आप देख सकते हो कि सीमेंट सेक्टर के दो जो शेयर है वही इस समय पॉजिटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है कि बाजार में भी नरमी का माहौल बना हुआ। इस समय बाजार लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है और इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और स्पेशली देखें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे अदानी ग्रुप के अंदर फिर से माहौल नेगेटिव बना हुआ है और जब तक कोई भारी पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिलेगा बाजार में तेजी का वातावरण बनना इस समय मुश्किल दिख रहा है अदानी ग्रुप के लिए। लेकिन इसके बीच में अदानी ग्रुप ने कर लिया है बहुत बड़ा फैसला। एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अदानी ग्रुप में अब सब कुछ पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, आप देख सकते हो कि हमारा ज्वाइन सर्विस शुरू हो चुकी है, तो आप इस ज्वाइन सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मात्र 119 रुपीज़ पर मंथ आपको देना है। इसके बदले में आपको आपके कमेंट्स के आगे एक लॉयल्टी बैज स्टिकर मिलेगा आपको। साथ में आपके जो कमेंट्स होंगे उनके जवाब सबसे आप पहले दिए जाएंगे, यानी जो भी इस सेवा का लाभ लेंगे उनके जो भी कमेंट्स होंगे उनके जो सवाल होंगे उनके जवाब देने की कोशिश की जाएगी सबसे पहले। तो यहाँ पे इस बेनिफिट का आपको पूरा लाभ मिल सकता है और आने वाले समय और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप ये सेवा का लाभ लेते तो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस समय लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 59,667 के स्तर पर यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 12 पॉइंट की तेजी यानी लगभग फ्लैट है। अदानी पावर की बात करें तो 196 पर स्टॉक है, 1.63% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यानी दबाव काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। अब यहाँ पे जो शुरुआत लगभग फ्लैट के बराबर ही थी, उसके बाद दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो इस समय 893 पर स्टॉक है और यहाँ पे 2.61% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। अच्छी बात थी कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपनी सारी जो तेज़ी थी वहाँ पे खत्म हुई और लगातार गिरावट का माहौल बना है। हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लगे। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर 399 के स्तर पर स्टॉक है और 1.14% की निगेटिव रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक। इस समय गिरावट का माहौल बना हुआ है लेकिन इस स्टॉक की शुरुआत भी पॉजिटिव हुई थी। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो इस समय 1792 के स्तर पर स्टॉक है और 0.60% की गिरावट है। गिरावट थोड़ी सी कम है और हो सकता है कि बाजार ने साथ दिया तो थोड़ा रिकवर भी स्टॉक हो जाए। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात स्टॉक इस समय 659 के स्तर पर है, 0.33% की गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन ये भी स्टॉक गिरावट के चपेट में आ चुका है, लेकिन इसके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तो इस समय 883 पर स्टॉक है, 3.57% की काफ़ी बड़ी गिरावट है और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरावट के चपेट में। शुरुआत इसकी भी फ्लैट हुई थी। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो 971 पर स्टॉक है, 2.33% की काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में लगातार गिरावट का माहौल बना। ACC सीमेंट की बात करें इस समय 1721 के स्तर पर स्टॉक है, 0.18% की तेजी है। तो अच्छी बात यह कि ACC सीमेंट इस समय आपको पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट जो 376 पर है, 0.41% की तेजी यहाँ पर भी है। तो दोनों सीमेंट सेक्टर के शेयर इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और आपको ये पता भी होगा इसकी कुछ एसेट है उसका मोनेटाइज किया जा रहा है और ये जो एसेट है ये बेची जा सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि अदानी ग्रुप अपना जो हेडक्वार्टर है मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट करेंगे। ऐसे में ये ज़मीन है सारी इनकी यूजलेस हो जाएगी तो उसको बेच के उससे अच्छा खासा फंड रेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे NDTV की बात करें तो यह एक और कंपनी है जिसका अधिग्रहण अभी भी रिसेंटली हुआ था लेकिन यहाँ पे गिरावट है। आज 181 पर स्टॉक है, 1.39% की गिरावट है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने एक अपने नए प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर ली है और अगर वो हिट हो गया तो कुछ ही दिनों में महीने भर की जो नुकसान की भरपाई हो सकती है और शेयरों की प्राइस भी बढ़नी शुरू हो सकती है। वास्तव में अदानी ग्रुप ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $650 मिलियन की किस्त के साथ शुरू होने वाले विभिन्न ग्रुप कंपनियों के जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड जो लिए हैं और इन्होंने जो बेचे थे वो सारे वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अपने सरप्लस कैश और इंटरनल सोर्स का उपयोग करके ये योजना बनाई गई है और वो जितने बॉन्ड्स हैं उनको बायबैक किया जाएगा। जो छोटे छोटे इन्होंने फंड रेजिंग के माध्यम से जो ये बॉन्ड्स जारी किए थे विदेशों से वो सारे वापस लेने की यहाँ पे इन्होंने योजना बना दी है। और यहाँ पे जानकारों की माने तो ग्रुप दूसरी कंपनियों के बॉन्ड्स बायबैक करने का मौका भी इवोल्यूशन कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर का विश्वास जीतने के लिए जल्दी कैपिटल एलोकेशन प्लान को भी फाइनल कर सकता है। यहाँ पे अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुल जो लोन है इनका उसमें फॉरेन करेंसी बॉन्ड की करीब वैल्यूशन 39% के आसपास की है। इसके बाद विदेशी भारतीय बैंकों का टर्म लोन भी है और आप देख सकते हो कि शनिवार को एक्सचेंज को जो फाइलिंग में जो जानकारी दी गई अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की और 22 अप्रैल को जो उनकी बैठक हुई
एक या अधिक किस्तों में करीब 2024 के बकाया सीनियर नोट्स के लिए एक टेंडर ऑफर को अप्रूव किया है और बोर्ड ने बाईबैक के लिए समय, डिटेल, टर्म और कंडीशन निर्धारित करने के लिए कंपनी की फाइनेंस कमेटी को ऑथोराइज कर दिया है। और सूत्रों ने कहा है कि ग्रुप संबोध मौजूदा तिमाही में ही $250 मिलियन और $300 मिलियन के बीच कहीं पर भी पहले किस्त की शुरुआत कर सकता है और आने वाले समय तिमाही में बाकी को भी वापस लिया जा सकता है, यानी जो अपने बॉन्ड्स हैं उनको बाईबैक किया जा सकता है। कंपनी के पास फिलहाल पर्याप्त मात्रा में कैश है। कॉर्पोरेट फाइलिंग के अनुसार फाइनेंशियल 2023 के पहले 9 महीनों में अडानी पोर्ट्स यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने करीब 15,055 करोड़ रुपीज़ के वैल्यू का रिवेन्यू और 7,676 करोड़ रुपीज़ का एबिटा दर्ज किया है और फाइनेंशियल 2022 में कंपनी के पास 10,492 करोड़ रुपीज़ का कैश बैलेंस फिलहाल था उस समय। अदानी ग्रुप की हालिया कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि उसके पास अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग $2 बिलियन वैल्यू के फॉरेन करेंसी बॉन्ड है जो अगले साल मैच्योर होंगे। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि ग्रुप प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कुछ फॉरेन करेंसी बॉन्ड को रीफाइनेंस करने के लिए भी निवेशकों से बातचीत करे, जिसमें आप देख सकते हो ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन शामिल है। ग्रुप के एक सीनियर बैंकर ने कहा है कि इतने वर्षों में ग्रुप ने लॉन्ग टर्म लोन पोर्टफोलियो में लगातार विविधता लाने में कामयाबी हासिल की है और कैपिटल के दूसरे सोर्स का उपयोग करके बैंकों का लोन का रिस्क कम करने का प्रयास किया है। और 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के मार्केट कैप में करीब $100 अरब से ज़्यादा ऑलरेडी कम हो चुका है। वही जीकेजी पार्टनर ने 15,000 करोड़ का एक बड़ा निवेश अदानी ग्रुप के लिए किया, जिससे उनको काफ़ी बड़ी राहत मिली और 27 फरवरी के बाद कुछ कंपनियों में 100% तो किसी में 35 से लेकर 40% की रिकवरी भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का जो टोटल ग्रॉस डेट है वो 2.27 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास 31 मार्च 2023 तक के अंत के आंकड़ों की बात करें तो। और कंपनी ने कहा है कि अभी फिलहाल उनका रिसेंटली कोई भी नया वो कर्ज नहीं बढ़ा रहे और अपने कर्ज को वो कम करने की कोशिश करें। साथ में उनका कहना है कि जो उनका रिवेन्यू है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी आने वाले समय, यानी उनके हिसाब से जो Q4 है उसमें 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी रिवेन्यू में। और आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे इनका टोटल जो डेट है उसमें आप देख सकते हो बॉन्ड्स के माध्यम से 39% है, 29% ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक का है और 32% इंडियन बैंक और दूसरे होम ग्राउंड से जो उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्मों से जो लोन लिया है वो है। तो जो लगातार कहा जा रहा था कि गौतम अदानी ने इंडिया से बहुत सारा पैसा उठाया, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है, क्योंकि कम से कम 70% तो उन्होंने जो भी फंड रेज किया वो विदेशी बाजारों से किया है। तो ऐसे में ये कहना बहुत गलत बात हो जाती है कि अदानी ग्रुप को ही सारा का सारा बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फंड रेज बाहर से किया है और विदेशी धरती पे उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना नाम भी कमाया, चाहे इजराइल हो, फ्रांस हो, जहाँ से उनके ग्लोबल पार्टनर है जो उनके साथ में काफ़ी अच्छा निवेश भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उनका कहना है कि जो हमारा एबिटा है वो 61,200 करोड़ के आसपास रहेगा, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 57,299 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी सेहत भरा रिजल्ट रहने की संभावना। और लैंडर से कहा गया कि आपको भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कर्ज है वो लगातार कम हो रहा है। आने वाले समय में हमें मैच्योरिटी ऐसा कोई नहीं जिसमें हमें रिस्क होगी, तो हम आराम से कर्ज भी चुका पाएंगे और साथ में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो लैंडर्स भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो काफ़ी बड़ी बात है जो आने वाले समय अदानी ग्रुप को मजबूती प्रदान कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में वेट करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि अब दिन बचे हैं बहुत कम। आप ये समझ ही सकते हो कि 10 से 12 दिन में ही अभी SBI को अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सौंपनी होगी उस कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है, क्योंकि समय बीत चुका है, 2 महीने का ही वक्त दिया गया था, उसमें अब 10-12 दिन ही बचे हैं। तो जल्द ही हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा और फैसला अदानी ग्रुप के फेवर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नहीं लगता कि अदानी ग्रुप ने कुछ गलत किया है। तो फैसला अगर फेवर में आएगा तो फिर से ये स्टॉक तेज़ी से आगे जा सकते हैं। इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।